कभी हंसाना, तो उसकी माँ मना करेगी, ज़्यादा मत हंसाओ। अरे मैं रुला नहीं रहा हूँ, हंसा रहा हूँ। बेटा भी कहता है कि मम्मी वो तो मुझे हंसा रहा है, लेकिन ये रहस्य कौन जानती है? हंसने वाला नहीं जानता है, हंसाने वाला भी। तो फिर माँ क्यों रोक रही है? क्योंकि उसे मालूम है ये बालक हंस रहा है, जिस कारण से नियम है बाद में उतना ही। ये आप लोगों में सही है ना? बालक जितना हंसता है उतना ही रोता है। यही जिनवाणी माने जा। जिनवाणी माँ और तुम्हारी माँ में पैटर्न बदला है, पैटर्न वही है। माँ बेटे के स्थान पर भक्त आया। माँ बेटे को ज्यादा नहीं हंसाती, चुप करती, चुप रहे, अभी तू रोएगा उतना ही। हंसते समय तो 4 लोग आ जाएंगे, रोते समय तो माँ ही को भोगना पड़ेगा ना। हंसते वाला को तो 4 हंसाने वाले आ जाएंगे, जब रोता है तो कौन चुप करती है? माँ। बस यही हमारी जिनवाणी माँ को पड़ी है। ये सब हंसाएगा, ये कर्म हंसाएगा, पुण्य के उदय में हंसेगा, और जब उतना ही रोना पड़ेगा फिर आखिर आओगे तो तुम जिनवाणी के पास भी, मम्मी बचाओ। कष्ट आता है ना, तो अपन भगवान के पास जाते। तो भगवान ने पहले ही कहा, देख ये कल रोएगा तो मेरे पास ही आएगा, इसलिए वो उन्होंने पहले कह दिया, बेटा कर्म के उदय में हंसना मत, रोना भी मत। रोना भी नहीं, हंसना भी मत। तो मैं कब हंसूं और कब रोऊं? हंसना और रोना तो है, दोनों स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभदायक हैं। आजकल लाफिंग बहुत चलते गार्डनों में, सुबह से सारे बुढ़े हंसने पहुंचते। हाँ, गार्डनों में आजकल देखना सारे बुढ़े बैठ जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे में तो उनको हंसना मिलना नहीं। तो क्योंकि दोस्त यारी सब खत्म, तो गार्डन में जाके वो हाँ ऐसे ठहाका लाके हंसते हैं। आजकल लाफिंग योगा बोलते इसको, कि खूब आनंद मनाओ। ऐसे हंसना तो है, और रोना भी जरूरी है, क्योंकि रोने से भूख खुलती है, रोने से अंदर के गम निकल जाते हैं, रोने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। इसलिए प्रकृति ने जन्म देते समय बालक को रुलाया। जो रो जाएगा वो जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा, जो रोएगा वो जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा। जो रोएगा रुलाओ। जीवनधर चरित्र में आया कि जीवनधर बहुत जन्म से बहुत होशियार बालक था। वो जब भी भोजन करता था तो रोता था पहले। तो उसकी माँ ने कहा महाराज से, महाराज जी इसको समझाओ, जब भी भोजन करता है उसके पहले रोता है, फिर बाद में खाता है। तो महाराज ने कहा बेटा ऐसा क्यों करता है? तो जीवनधर क्या कहता, महाराज जी अभी तो हमारी मम्मी पागल थी, अब तो आप भी बुद्धू हो। बोले इसमें क्या है महाराज, अगर इतना पता नहीं है, अभी तक तो मम्मी शायद इसलिए कहती होगी कि रोएगा तो ज्यादा रोटी खाएगा, अब आप भी नहीं समझ रहे। मैं इसलिए रोता हूं महाराज कि रोने के बाद भूख अच्छी लगती है, रोने के बाद शरीर फ्रेश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। बात समझ में आई, नीति भी है। 24 घंटे में एक आध बार रो लिया करो रे, रो लिया करो। हम तो 3 बार रोते हैं, इसलिए स्वस्थ है, इसलिए अपना मन बहुत प्रसन्न रहता है। साधु को तुम सदा प्रसन्न क्यों देखते हो? हम सदा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि हम 3 बार रोते हैं। महाराज जी आप रोते हुए तो कभी दिखे नहीं। हाँ, तुम्हें दिख जाए तो अभी मामला गड़बड़ हो जाएगा ना बाजार में, महाराज जी रो रहे थे। बड़े आदमी के रोने का तरीका अलग होता है। महाराज मैंने तो आपको कभी रोते देखा ही ना। हाँ, एक बार जरूर देखा था रामटेक में, कुंडलपुर में, जब आप आचार्य जी पास थे। हाँ, तब देखा था। वो रोना था ही नहीं, वो रोना, वो तो खुशी के आंसू थे, वो रोना था ही नहीं।
जो तुमने देखा वो रोना था ही नहीं, वो तो आनंद के आंसू थे। ओरिजिनल हम लोग रोते हैं दिन में 3 बार 24 घंटे में, जब प्रतिक्रमण करते हैं। यदि मेरे मन से, वचन से, काया से किसी भी जीव को दुख पहुंचा हो, धक्का लगा हो, मेरे मूल गुणों में कहीं दोष लगा हो, विराधना लगा हो, प्रतिक्रमण करना ही साधु का रोना है। अंतो अंतो डच्छामि, कहता है भगवान मैं अंदर अंदर पश्चाताप कर रहा हूं कि मेरे से गलती क्यों हो गई, अंदर अंदर पश्चाताप करता हूं। प्रतिक्रमण करता है, हर साधु करता है। जो साधु 24 घंटे में 3 बार नहीं रोता है वो साधु नहीं हो सकता है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान के वाच है। 28 मूल गुणों में एक मूल गुण रखा है। 28 मूल गुण होते ना, उनमें एक प्रतिक्रमण नाम का मूल गुण है। प्रतिक्रमण है, समता समार, थुति उचार, वंदना जिन देव को, नित्य करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, तजे तन है मेरे को। एक मूल गुण है, 3 बार तुम्हें रोना है, 3 बार रोना है, कम नहीं। 2 बार दोष लग गए, 3 बार साधुपन खत्म कर दिया जाएगा। 3 बार रोना है साधु को। पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मली मशेन मनसा, दुष्कर्मयन निर्मितम। ये बोल करके अंतो अंतोक्षण, मेरे मन वचन काया से कभी भी कोई गलत भाव आ हो, गलत वचन निकला हो, गलत प्रवृत्ति हो, अंतो अंतो जज्झामि, मैं पश्चाताप करता हूँ। पश्चाताप ही तो रोना है, ये ऊपर के आंसू नहीं। ये तो अमृतांजन लगाने से भी आ जाते हैं। ये तो किसी कारण से भी, आंख में कई लोगों को बीमारी होती आंसू आने की, कई लोगों के आंसू टपकते ही रहता है, लेकिन अंदर से जो पश्चाताप होता है अपने दोषों के प्रति, वह दिन में 3 बार साधु करता है, 3 बार रोता है। तुम कितने बार रोते हो? कर्म के उदय में रोए तो ध्यान रखना, दुख कर्म का उदय आया, दुख आ गया, यदि रोए तो रावण की उपाधि मिलेगी, ध्यान रखना। रावण क्यों मना मालूम? जब वो कैलाश पर्वत उठा रहा था फेंकने के लिए, जैन दर्शन के अनुसार मुनि महाराज बाली मुनिराज ने, वैष्णव दर्शन के अनुसार महादेव ने कैलाश पर्वत को यूं दबा दिया और वो रावण दब गया। इतने जोर से रोया कि देवताओं तक आवाज पहुंची, और देवताओं ने देखा ये तो रावण है, ये तो रो रहा है, क्योंकि रावण को रोता हुआ किसी ने देखा ही, खलनायक को कोई रोता देखते ही नहीं है, वो तो ठहाके लगाता। तब रावणों ने कहा, देवताओं ने कहा, अरे ये तो दशानन है, पहले उसका नाम दशानन था। रौती इति रावणः, जो रोता है अशुभ कर्मों के उदय में, जो रोता है उसका नाम रावण है। इसलिए दुख कर्म के उदय में रोए, अशुभ कर्म के उदय में रोए, पाप कर्म का उदय आया रोए, तो तुम्हारा क्या नाम है? अपने अपने में लिखना, फलाने चंद उर्फ रावण, क्योंकि तुम अशुभ कर्म के उदय में रोए थे। नहीं, अपन को रोने पर रावण की उपाधि नहीं, अपन को रोने पर राम की उपाधि मिलना चाहिए। हम रोएंगे, लेकिन किस पर रोएंगे? कर्म के उदय में नहीं, हमारे से चूक हो जाने पर, गलती हो जाने पर, कुछ दोष लग जाने पर, गलत विचार, दुष्ट चिंतियम, हा दुष्ट वाचियम, मैंने दुष्ट सोचा हो, मैंने बुरा बोला हो, मैंने बुरा किया हो, मैंने बुरा देखा हो,
मैंने बुरा सुना हो, मैं बुरे स्थान में गया हूं, मैंने बुरों की संगति की हो, मैंने कभी बुरे कार्यों का समर्थन किया हो, तो रोने बैठ जाना। अपने बुरे कार्यों पर जो रोता है वो सज्जन कहलाता है। तो कभी आपसे कुछ बुरा हो जाए, धर्म छूट जाए, धर्म नहीं कर पाओ, मेरे सामने मंदिर बन रहा था, लो मैं रुला रहा हूं, रोना, फूट फूट के रोना, हमें दिखाने के लिए नहीं, कमरा बंद करके रोना। लो मैं रोने का सम्यक दृष्टि सज्जन और ज्ञानी और जैन जो हैं वे यदि हैं तो रोना। देखो मेरे यहाँ मंदिर बन रहा था, 24 की घोषणा हुई, मैं नहीं ले पाया क्योंकि समर्थ नहीं था, मुझे नहीं मिल पाई, मैंने थोड़ा लेट नाम लिखाया। ये रोवे, बहुत फायदेमंद है तुम्हारा रोना, रो लो थोड़ा कि तुम्हें एक पुण्य कार्य करना नहीं मिला। वे रोग हैं सज्जन पुरुषों कह रहे हो, दुर्जन की नहीं। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, ओहो हमने बने हुए तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की। आगरा का वो सिर, बने हुए तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना और एक तीर्थ क्षेत्र बनाने का मौका मिलना कितना बड़ा पुण्य। हमारे यहाँ एक तीर्थ क्षेत्र बन रहा था, लेकिन मैं पापी एक मंदिर बनाने लायक भी समर्थ नहीं है मेरे में। मैं 1 बीघा जमीन नहीं दे सकता। रो घर में बैठ करके, ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र उन सज्जनों को रुलाने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि दुनिया में हंसने वाले कम हैं। एक प्रदीप का गाना है ना, वो गाने आते बहुत अच्छे, एक एक्टर हुआ है, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, मैंने जग की अजब, कभी कभी सुन लेता हूँ उड़ते, बहुत अच्छे गाने हैं उसके, 8-10 गाने। जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। तो रोने वालों की संख्या ज्यादा है। ये मंदिर, दान, ये पूजाएं, मैं साधु बन के तुम्हारे सामने आया हूं तुम्हें रुलाने के लिए। साधु जब समाज के बीच में जाता तो रुलाने के लिए जाता है। रो, जम के रो, रुमाल कम पड़ जाए, रो, मुनि महाराज को देखकर रो, मुनि महाराज को देख के रो। ओहो ये भी पंचम काल के हैं, मैं भी पंचम काल का हूं, मैं पापों में डूब रहा हूं और ये पापों से ऊपर उठ चुके हैं। रो।